दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश रंजन हमारे YouTube चैनल द लैंड ऑफ आयुर्वेदा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को समय समय पर आयुर्वेदिक औषधियों एवं बीमारियों के उपचार के बारे में जानकारियां देते रहते हैं। अतः आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आपको समय समय पर सूचना मिलती रहे। ठीक है दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे त्रिफला के बारे में। ठीक है। जैसा आप लोग जानते हैं, त्रिफला को एक अमृत के समान माना गया है, क्योंकि इसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, इतने सारे विटामिन्स, इतने सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए यह बहुत सारे रोगों के उपचार में काम आता है। इसका सेवन करके हम अपने जीवन में निरोग रख सकते हैं, अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि यह 3 फलों का मिश्रण है। वह फल है आंवला, हरर और बहेरा। तो दोस्तों, इसके चूर्ण को आप घर में भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इसके लिए आप तीनों फलों के गुठलियों को निकाल कर उसे पहले सुखा लें। ठीक है। उसके बाद उसको कूट लें। इस चूर्ण को बनाने में बहुत ही सावधानी रखनी है। इसकी मात्रा मैं बता देता हूँ, कितनी मात्रा इसमें इस्तेमाल होगा किस फल का। तो मान लें आप 150 ग्राम चूर्ण बना रहे हैं, तो उसमें आप 75 ग्राम आंवला रखें, 50 ग्राम बहेरा रखें और 25 ग्राम हरड़ रखें। ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर इस मात्रा में आप कूट लें और कूट कर रख लें। ये समय समय पर आप इसका उपयोग करें, या आप रोज ही इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। आप स्वस्थ रहेंगे इसके सेवन करने से। ठीक है। तो कि जिसमें इतने सारे गुण हैं, इतनी सारी खूबियाँ हैं, तो इसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। ठीक है। और ये इसका चूर्ण आप बाजार में भी उपलब्ध है। इसका चूर्ण आप बाजार से भी ले सकते हैं, लेकिन खरीदते समय आप यह ध्यान अवश्य रखें कि इसकी मात्रा, उसमें तीनों फलों की मात्रा सही अनुपात में रखी गई हो। और ये तीनों अनुपात सही नहीं होंगे, तीनों फलों की मात्रा सही नहीं होगी, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। ठीक है। और इसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप घर में ही इसे बनाएं। तो दोस्तों, आइए हम लोग अब जानते हैं कि त्रिफला चूर्ण को सेवन करने के क्या फ़ायदे हैं और यह कौन कौन सी बीमारियों में उपयोगी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी प्रचुर मात्रा में होते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन अगर हम करते हैं, किसी भी चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो वो हमारे शरीर को, शरीर के इम्यूनिटी
को बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है। वो इसलिए इसको इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है त्रिफला को। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफेनोल्स, सेपोनिन्स और एंथोसायानिन्स। ठीक है। यह एंटीऑक्सीडेंट्स जो होता है हमारे शरीर में मौजूद जितने फ्री रेडिकल्स हैं उससे लड़ने में मददगार साबित होते हैं, जिससे कि हमारे शरीर का बचाव बहुत सारी बीमारियों से होता रहता है। तो त्रिफला में विटामिन्स भी बहुत सारे हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स काफ़ी प्रचुर मात्रा में है त्रिफला में, इसलिए ये बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसे हमें नित्य नित्य उपयोग करना चाहिए इसका। इसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे, आप अंदाज़ा खुद ही लगा लें यह कितना उपयोगी है हमारे लिए। ठीक है सर। तो आगे हम जानते हैं कि त्रिफला कौन कौन सी बीमारियों में लाभकारी है, इसके सेवन से हम कौन कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला तो ये इम्यूनिटी बूस्टर है, जिससे कि हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर होगा तो जाहिर तौर पर यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी मजबूत कर देता है, जिससे कि हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। ठीक है। तो इसका सेवन अवश्य करें निरोग रखने के लिए अपने आप को। दूसरा है, जैसा कि इसमें विटामिन ए काफ़ी मात्रा में है, इसलिए ये आँखों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। अगर आपकी आँख की रोशनी कम होती जा रही है तो आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को रात भर भीगने दें और सुबह उठकर उस पानी से अपने आँख को धोएं। इससे आपके आँखों की रोशनी धीरे धीरे वापस आनी शुरू हो जाएगी। ये काफ़ी फायदेमंद रहता है आँखों के लिए। ठीक है। अगला इसका है फायदा है, यह हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही स्ट्रांग बना देता है। हमारे आप जानते हैं जैसा कि हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता है तो हम कई सारी गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त रखना चाहिए। अगर हम अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त रखेंगे तो बहुत सारी गंभीर बीमारियां जैसे कब्ज है, एसिडिटी है, गैस का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक है आपको, ये सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पाचन तंत्र को भी काफ़ी स्ट्रांग करता है। ठीक है। और आपके शरीर का अगर वज़न बढ़ा हुआ है, आप ओवरवेट हैं, तो त्रिफला चूर्ण का सेवन करने से आपका वज़न भी घटता है। आप अपने वज़न को घटा सकते हैं त्रिफला चूर्ण का सेवन करके। ठीक है। और अगला फ़ायदा है इसका, जैसा आजकल आप लोग देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि आज के युवा जो हैं उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही अव्यवस्थित होता है। ना सही से खाना खाते हैं, ना सही से उनका जो डेली का रूटीन है वो फॉलो करते हैं।
तो इस कारण उनका शुगर लेवल जो है बहुत अर्ली स्टेज में ही बढ़ा रहता है, वो डायबिटिक हो जाते हैं बहुत अर्ली एज में। तो अगर त्रिफला का चूर्ण सेवन करें तो उनके शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में भी काफ़ी सहायक है ये। ठीक है। और शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा तो डायबिटीज होने की संभावना बहुत कम हो जाती है युवाओं में। ठीक है। त्रिफला हमारे शरीर में अंदर जितने भी सूजन वगैरह होता है उनको भी ठीक करने में सहायक है ये। और इसके और फायदे हैं, जैसे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को यह सही करता है, दुरुस्त रखता है, उस लेवल को मेंटेन रखता है। ठीक है। यह ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने में काफ़ी कारगर है। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर अगर नियंत्रित है हमारे शरीर के अंदर तो जाहिर सी बात है कि हम लोग हृदय रोग से बचे रहेंगे। काफ़ी संभावना है कि हमें हृदय रोग नहीं होगा। ठीक है। इसलिए त्रिफला का सेवन अवश्य करें। जो हार्ट के पेशेंट हैं या जिनको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं रहता, उनको तो अवश्य ही ये सेवन करना चाहिए। ठीक है। त्रिफला हमारे लीवर फंक्शन को भी काफ़ी दुरुस्त रखता है। आप जानते हैं कि लीवर का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी में। अगर लीवर थोड़ा सा भी फंक्शन इसका गड़बड़ होता है तो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। ठीक है। और त्रिफला का काम यह भी है, ये हमारे शरीर में रक्त का निर्माण करता है, रक्त की शुद्धि करता है। अगर रक्त का निर्माण करता है तो हमारे अंदर खून की कमी नहीं रहती। खून की कमी से भी बहुत सारी बीमारियां होती है। अगर हमारा रक्त शुद्ध नहीं है उस कारण भी बहुत सी बीमारियां होती हैं। अगर रक्त हमारा शुद्ध है तो हम बहुत सारे त्वचा रोग से भी बचे रह सकते हैं, त्वचा की बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं, फोड़े फुंसी से भी बचे रह सकते हैं। ठीक है। और ये एसिडिटी को भी कंट्रोल रखता है हमारे बॉडी में। त्रिफला चूर्ण एसिडिटी को कम करने में, एसिडिटी से मुक्ति दिलाने में भी काफ़ी कारगर है। अतः जो एसिडिटी के पेशेंट हैं उनको भी इसका सेवन रोजाना करना चाहिए। उस कैसे करना है उसकी विधि मैं बताने वाला हूँ अब। त्रिफला चूर्ण को दंत रोगों में भी उपयोगी पाया गया है। दांत के रोग जैसे होते हैं, मसूड़े के रोग होते हैं, क्योंकि इसमें एंटीपायरेटिक गुण है। और एंटीपायरेटिक गुण है तो जाहिर सी बात है हमारे मसूड़े स्वस्थ रहेंगे। इससे दांतों को स्वस्थ रखने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। और त्रिफला जो है हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये तीनों को नियंत्रित करने में बहुत ही उपयोगी है। अगर हमारा वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ता है शरीर के अंदर तो काफ़ी सारी गंभीर बीमारियों के शिकार हम हो सकते हैं, और होते भी हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर लोगों में ये
संतुलन बिगड़ा हुआ ही मिलता है वात पित्त और कफ का। तो वात पित्त और कफ के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी हमें त्रिफला का सेवन करना चाहिए। ठीक है। और ये हमारे मानसिक तनाव को भी दूर करता है त्रिफला। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं हम, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में हैं किसी कारणवश, तो आप त्रिफला का सेवन करें, आपको इससे राहत मिलेगी। ठीक है। त्रिफला गठिया जैसे गंभीर बीमारी में भी काफ़ी कारगर है। जैसा कि आप जानते हैं, गठिया में शरीर के जोड़ों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी दर्द होता है, चलने फिरने में काफ़ी परेशानी होती है। तो जो गठिया के पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनको भी त्रिफला का सेवन करना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा त्रिफला के कितने सारे फायदे हैं, कितनी सारी बीमारियों से हमें बचाता है। शायद इसीलिए आयुर्वेद में इसे अमृत की संज्ञा दी गई है। इसलिए दोस्तों, आज से ही त्रिफला का इस्तेमाल करना शुरू करें, जिससे कि आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें। और निरोग और स्वस्थ रहेंगे तो आपको काम करने में भी मन लगेगा, आप सफलता के नए नए आयाम भी प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। तो अब जानते हैं इसको सेवन कैसे करना है। ठीक है। तो पहली विधि है, 1 चम्मच त्रिफला को 250 मिलीलीटर पानी में, गिलास में आप रात भर डालकर छोड़ दें और सुबह सुबह उठकर खाली पेट इसका सेवन करें। और खाना खाने से कम आधा घंटा पहले इसे लें। ठीक है। नित्य लें इसे। और दूसरा सेवन का विधि है, अगर आप कब्ज को दूर करने के लिए इसका सेवन करना चाहते हैं, तो रात को सोते समय इसे गर्म पानी के साथ लें। ये काफ़ी राहत देता है कब्ज में। इसको लैक्सेटिव के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत अच्छा प्रभाव डालता है कब्ज की बीमारी में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस अमृत तुल्य औषधि के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, जान चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर हम हाजिर होंगे एक नए जानकारी, एक नए तथ्यों के खोज के साथ। ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।